Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study principle of subrogation। ये इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इंश्योर्ड को अपने लॉस का कंपनसेशन मिल जाता है, इंश्योर्ड ने जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया होता है उसमें अगर लॉस हुआ तो उसकी भरपाई पूरी की पूरी तरीके से मिल जाती है। तो वो प्रॉपर्टी जो इंश्योर कराई होती है उसका राइट्स या फिर उसकी ओनरशिप राइट्स सारी की सारी इंश्योर के हाथ में आ जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर अपना कोई फ़र्नीचर फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ हो 1,00,000 रुपए का और बाद में वो फ़र्नीचर जो है वो फायर से जल जाती है, पूरी राख हो जाती है, तो 1,00,000 रुपए की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मतलब वो 1,00,000 रुपए दे देगी इंश्योरर को। बाद में वो फर्नीचर का जला हुआ हिस्सा जो भी बचा कुचा है, अगर उससे कुछ पैसे रिकवर हो सकते हैं, मान लीजिए कि 10,000 रुपये रिकवर हो सकते हैं उससे, तो वो 10,000 रुपये इंश्योर्ड को नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगी। 1,00,000 रुपये का लॉस अगर हुआ है तो 1,00,000 के अकॉर्डिंग ही उसे उतना ही मिलेगा। बाद में अगर कुछ रिकवर होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को ही मिलेगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। दोस्तों अगर डीपली बात करें तो जो सब्रोगेशन है ये सप्लीमेंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का। जिस मोमेंट पे हमारा क्लेम सेटल होता है उस मोमेंट के बाद जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंपनी के नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि अगर हमने फायर इंश्योरेंस कराया है और मेरा जो लॉस है वो फायर से लॉस हुआ है तो कंपनी इंडेमनिफिकेशन करेगी, पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो कंपनी है, जो इंश्योरर है, वो हमें लेटर ऑफ सब्रोगेशन देगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि जो भी लॉस हुआ है, जल गई है, ख़राब हो गई है, उसका ओनरशिप टाइटल इंश्योरर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें इंश्योर्ड का, पॉलिसी होल्डर का कोई भी रोल नहीं रहेगा क्योंकि उसके बदले इंडेमनिफिकेशन मतलब पैसे मिल चुके हैं। अरे सब्रोगेशन जो है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होते हैं सिवाय लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट के। सीधे सरल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो ये समझ लीजिए कि पॉलिसी होल्डर को अपना मुनाफा मिल जाता है, वो साइड हट जाता है और जो एग्जैक्ट ओनरशिप है पॉलिसी होल्डर की जगह पे इंश्योर आ जाता है और वो फिर जो नुकसान हुआ है, जिससे नुकसान हुआ है, उससे क्लेम करता है। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी से फिर वो वसूलता है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।